ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 4। राजकुमार के नामकरण उत्सव से राज्य के प्रजाजन, महल के निवासी और राज परिवार के सदस्य सभी बड़े उल्लासित हुए। किंतु पांडवों में ज्येष्ठतम केवल युधिष्ठिर इस आनंदोत्सव से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इससे कुछ और अधिक करने का विचार किया। उन्होंने उसी दिन सायंकाल वरिष्ठ जनों, विद्वानों, अधीनस्थ राजाओं और जन नेताओं की एक सभा बुलाई और भगवान श्री कृष्ण से उसका सभापतित्व करने के लिए प्रार्थना की। महर्षि व्यास कृपा मुनि भी उपस्थित हुए। सभा में आने पर युधिष्ठिर उपस्थित सभाजनों के समक्ष कुछ क्षण शांत मौन खड़े रहे और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास की चरण वंदना की। फिर वे राजाओं, विद्वानों और गणमान्य व्यक्तियों की ओर अभिमुख होकर बोले, मैं जो शत्रुओं को पराजित कर सका वो सब आप लोगों के सहयोग, सहायता और कामनाओं तथा हमारे बीच उपस्थित भगवान के शुभ आशीर्वाद के कारण ही संभव हो सका। और साथ में मुनियों और संत जनों का आशीर्वाद तो था ही, जिन्होंने भगवान को अपने हृदयों में प्रस्थापित कर रखा है। इस विजय के द्वारा हम अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। फिर इन शुभकामनाओं और आशीर्वादों के फलस्वरूप ही हमारे हृदयों में इस वंशानुक्रम को बनाए रखने के संबंध में जो निराशा उत्पन्न हो गई थी, उसके स्थान पर आशा की किरण उदय हुई है। भगवान ने जिस युवराज का नाम परीक्षित रखा है, उससे पांडव वंशानुक्रम बना रहेगा। जबकि एक और सब बातों से मुझे प्रसन्नता होती है, वहां आपके समक्ष मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक दूसरे विचार के कारण मैं शोक में डूबा जा रहा। मैंने अपने बांधवों व संबंधियों को मारकर अगणित पाप किए हैं। मेरा विचार है कि मुझे इसके लिए कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा न तो मेरे लिए, न स्वजनों के लिए और न ही मेरे वंश के लिए कोई सुख रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं इस अवसर पर आप सबसे इस विषय में परामर्श करूं। आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है और ब्रह्म ज्ञानी हैं। मुझे आशा है कि आप लोग प्रायश्चित की कोई ऐसी विधि बताएंगे जिससे कि मैं उन अगाध पापों से जो इस युद्ध के कारण हो गए हैं, मुक्त हो सकूं। जब युधिष्ठिर ने यह समस्या बड़ी विनम्रता और पश्चाताप के साथ प्रस्तुत की, तो भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, आप धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। आप धर्म और नैतिकता, न्याय, उचित एवं अनुचित आचरण की गुणताओं से परिचित हैं। अतएव मुझे आश्चर्य है कि इस युद्ध और विजय पर आप शोक से व्यथित हैं। क्या आपको ये ज्ञान नहीं कि जब शत्रु शस्त्रों से सज्जित हो मारने की भावना से रण क्षेत्र में आता है, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। अपने देश की रक्षा के लिए तलवार लेकर अपना कुछ भी विचार न करते हुए अंत तक लड़ना क्षत्रिय का धर्म है। धर्मानुसार किया कर्म पाप कैसे हो सकता है? इस संबंध में संदेह करना और दुखित होना उचित नहीं। पाप आपको स्पर्श तक नहीं कर सकता, न घेर सकता है और न सता सकता है। राजकुमार के नामकरण पर हुए उत्सव में आनंद मनाने के स्थान पर आप काल्पनिक दुखों से भयभीत क्यों होते हैं और क्यों उन पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो है ही नहीं? शांत हो और सुखी रहो। व्यास जी भी अपने आसन से उठे और राजा को संबोधित कर कहने लगे, युद्ध में पाप और लांछनपूर्ण कृत्य तो टाले नहीं जा सकते। इनके कारण दुखी नहीं होना चाहिए।
युद्ध का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शत्रुओं से धर्म की रक्षा। यदि इसका ध्यान रहे तो युद्ध करने वाले को पाप नहीं लगेगा। सड़े हुए घाव को तो चाकू से ही उपचार करना ही पड़ता है। शल्य कर्म कोई पाप नहीं। जो चिकित्सक शल्य क्रिया का जानकार होकर आवश्यक होने पर भी रोगी का उपचार न करे तो वह पाप करता है। इसलिए ये जानते हुए भी कि शत्रु अन्याय, अत्याचार, आतंक और अनाचार का मूल है, यदि ये जानते हुए भी कि इन फोड़ों का उचित उपचार चीड़ फाड़ द्वारा ही संभव है, शल्य चिकित्सक इसलिए चीड़ फाड़ न करे कि वह चाकू के प्रयोग करने का अनिच्छुक है, तो वह चुपचाप रहकर तलवार न उठाकर पाप करता है। धर्मराज, आप भ्रम में हैं। मैं ये तो समझ सकता हूँ कि कोई कम समझने वाला व्यक्ति इस प्रकार के संदेह का शिकार हो, किंतु मुझे यह आश्चर्य है कि आप इस पाप के भय से कैसे दुखित हैं। यदि हमारे शब्दों से आपका समाधान नहीं हो रहा हो, तो मैं दूसरा उपचार भी सुझाता हूँ। इससे समस्त संशयों का शमन होगा। पूर्व काल में अनेक राजाओं ने युद्ध समाप्ति पर पापों के शमन के लिए उसका प्रयोग किया है। यह प्रथा है अश्वमेध की, अश्व बलि की। यदि आप चाहें तो प्रायश्चित के रूप में इसका पालन कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, किंतु आप मेरा विश्वास करें कि आप पहले से ही बिना किसी प्रायश्चित के निर्दोष हैं। क्योंकि आपका विश्वास डगमगा रहा है, इसलिए आपके संतोष के लिए इस कर्म का सुझाव मैंने आपको दिया है। ऐसा कहकर व्यास जी अपने आसन पर बैठ गए। इस पर सभी गुरुजन, विद्वान और गणमान्य लोग एक साथ एक मत होकर व्यास जी के बहुमूल्य सुझाव का समर्थन हर्ष ध्वनि के साथ करने लगे। अपनी प्रसन्नता और स्वीकृति व्यक्त करने के लिए उन्होंने जय जयकार किया। वे हर्ष पूर्वक बोले, आहा, कितना शुभ, कितना महत्वपूर्ण। साथ ही उन्होंने धर्मराज को युद्ध जनित पापों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद दिया। किंतु धर्मराज अब भी दुखी और गंभीर थे, शोकमग्न थे। वे अब भी पाप के भय से मुक्त नहीं हुए थे। उनके नेत्र सजल थे। उन्होंने सभा के समक्ष बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, आप मुझे कितना भी निर्दोष बताएं, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा मन आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। राजा लोग युद्ध करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ द्वारा शुद्ध हो गए होंगे, किंतु उनके युद्ध सामान्य थे, साधारण कोटि के थे, जबकि ये युद्ध तो अत्यंत असामान्य था। मेरे पाप तो तिगुणित हैं, क्योंकि पहला, मैंने बंधु बांधवों का हनन किया है। दूसरा, मैंने भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पूज्य गुरुजनों को मारा है। तीसरा, मैंने बहुत से राजाओं का भी अंत कर दिया है। हाय, मेरा दुर्भाग्य, कितने जघन्य रहे मेरे कृत्य। जब युधिष्ठिर इस प्रकार बोले, उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक कर कपोलों पर गिर रहे थे। विषादपूर्ण आवेश में होठ कांप रहे थे। पश्चाताप से उनका शरीर झुक गया था। ये देखकर प्रत्येक ऋषि का हृदय पिघल गया। प्रजाजन सहानुभूति के साथ सिहर उठे। व्यास जी और भगवान भी द्रवित हुए। बहुत से पंडितों को भान ही न रहा और उनके अश्रु टपक पड़े। सभा विस्मय के साथ मूक हो गई। एक ही झलक में सबको ज्ञात हो गया कि धर्मराज का हृदय कितना मृदुल था। सारे ही भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हाथ जोड़े हुए विनीत मुद्रा में खड़े हुए थे और अध्यक्ष पद पर आसीन भगवान के
आश्वासनपूर्ण शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभा ने एक स्वर से 3 अश्वमेध यज्ञों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिससे कि धर्मराज का कष्ट दूर हो जाए। सभा की ओर से एक ऋषि ने मत व्यक्त किया कि हम आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक नहीं होंगे, हम इसे पूर्ण हृदय के साथ स्वीकार करते हैं। इन यज्ञों को श्रेष्ठ शास्त्रीय विधियों से अंत तक संपन्न करेंगे, कारण कि आपके चित्त को शांति देना हमारे लिए सभी चीजों से बढ़कर है। जिस किसी भी कार्य से आपको संतोष मिले, वही हम करने के लिए उद्यत है। सभी उपस्थित जनों ने इसका अनुमोदन किया। ऐसा सुनकर धर्मराज बोले, मैं वास्तव में सौभाग्यशाली हूँ। हाँ, नितांत सौभाग्यशाली हूँ। और उन्होंने सहयोगप्रद वचनों के लिए आभारपूर्ण धन्यवाद दिया। वे उस स्थान पर गए जहां भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास विराजमान थे और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और विनय करने लगे, हे मधुसूदन, क्या आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? क्या आपने मेरा विषाद नहीं देखा? प्रार्थना है कि आप इस यज्ञ में अपने दिव्य उपस्थिति से हम पर अनुग्रह करें और इस बात के लिए मुझे आश्वस्त करें कि मुझे यज्ञ फल प्राप्त होगा और मैं इस पाप के भार से मुक्त हो जाऊंगा। आप इस कार्य को टाल नहीं सकते। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें अपने सामने भूमि से उठा लिया और कहा, धर्मराज, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करूंगा, किंतु आपने पहाड़ों सा बहुत अधिक बोझ अपने ऊपर ले लिया है। यह यज्ञ कोई साधारण कर्म नहीं है। फिर यज्ञ करने वाले भी तो सर्वमान्य सम्राट धर्मराज हैं। इसके अर्थ हुए कि यज्ञ आपके अपने पद के अनुरूप होगा। मैं जानता हूं कि इस व्यय साध्य कर्म को करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है। राजा लोग धन केवल अपनी प्रजा से प्राप्त करते हैं और यज्ञ के लिए धन की वसूली प्रजा से करना उचित नहीं। इस प्रकार के अनुष्ठानों के लिए तो सच्चे साधनों से प्राप्त धन ही व्यय करना उचित है, अन्यथा इसके परिणाम शुभ के स्थान पर अशुभ हो जाएंगे। आपके अधीनस्थ राजागण भी आपकी सहायतार्थ नहीं आ सकते, क्योंकि इस युद्ध ने उन्हें भी अत्यंत धनहीन बना दिया है। यह स्पष्ट है कि उनके पास देने को कुछ नहीं है। इन सब बातों को जानते हुए आप एक के बाद एक 3 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय कैसे कर सके? मुझे आश्चर्य है कि ऐसी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी आपको ये साहस कैसे हुआ? और आपने पहले ही इस महान और सम्मानपूर्ण समाज में सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है। इस व्यय साध्य कर्म के संबंध में आपने कोई संकेत भी मुझे नहीं दिया, जिससे कि हम कोई योजना बताते। अस्तु, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है और अधिक विचार करने के पश्चात हम कुछ निर्णय करेंगे। यदि कुछ देरी होती है तो कोई हर्ज नहीं। धर्मराज भगवान के इन शब्दों को सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। भगवान, मैं जानता हूं आप मेरे साथ लीला कर रहे हैं। मैंने विचार किए बिना कोई निर्णय किया ही नहीं। न मैंने कभी धन की चिंता की है और न ही साधनों की। जब आप अपनी असूक्ष्म कृपा के साथ हमारे संरक्षक हैं, तो मुझे किसी बात की चिंता क्यों हो? जब मेरे उद्यान में ही कल्पतरु हो, तो मैं कंद और मूल खोजने की चिंता क्यों करूं?
सर्वशक्तिमान भगवान जो इन संकटपूर्ण वर्षों में हमारी रक्षा उसी प्रकार करते रहे हैं जिस प्रकार पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, तो हमें इस समय भी नहीं छोड़ेंगे। जब आप पर्वत को फूंक से धूल की तरह उड़ा सकते हैं, तो एक छोटे कंकड़ की कोई समस्या नहीं है। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप मेरे कोष हैं और कोषागार भी। आप ही प्राण हैं। आप कुछ भी कहें, मैं इस निर्णय के बारे में शंकित नहीं। आप ही मेरी समस्त शक्ति हैं, समस्त धन संपत्ति हैं। मैं तो अपना समस्त भार, इस साम्राज्य का भी तथा इन तीनों यज्ञों का अतिरिक्त भार आपके चरणों में रखता हूं। आप चाहे जो करें। आप चाहे मेरे शब्दों को माने और इच्छा पूरी करें, अथवा उसे न माने और यज्ञ न होने दें, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं दोनों स्थितियों में प्रसन्न हूं। आप चाहे जो कुछ करें, ये आपकी इच्छा पर आश्रित है, मेरी इच्छा पर नहीं। वास्तव में अंतर्यामी भगवान के समक्ष किसी विशेष तर्क संगति की आवश्यकता नहीं होती। भगवान द्रवित हुए, धर्मराज को उठाकर खड़ा किया और बोले, नहीं, मैंने तो ये सब कुछ विनोद में ही आपकी श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा हेतु कहा था। मैं इन सभाजनों को आपकी मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है बताना चाहता था। आप किसी बात की चिंता मत करें, आपकी इच्छा पूरी होगी। यदि आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे, तो यज्ञ करने के लिए आवश्यक धन सरलता से प्राप्त हो जाएगा और इसके लिए न तो अन्य राजाओं को सताने की आवश्यकता होगी और न ही जनता को कष्ट देने की। ये सुनकर धर्मराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, सुनो, पूर्व काल में मरुत नाम के एक राजा ने एक ऐसा यज्ञ किया था जैसा कि उसके समान तब तक और कोई कर नहीं सका था। वह भवन जिसमें यज्ञ संपन्न हुआ था तथा उससे संबंधित समस्त उपकरण स्वर्ण निर्मित थे। यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को सोने की ईंटें दान में दी गई थी। गायों के स्थान पर गायों की स्वर्ण प्रतिमाएं और भूदान में स्वर्ण पात्र दान में दिए गए। वे इतने भारी थे कि ब्राह्मण गण सारा ले जा नहीं सके, इसलिए जितना वे उठा सके या अन्य माध्यम से ले जा सके उतना ही ले गए। शेष को वैसे ही फेंक दिया। वह फेंका हुआ स्वर्ण प्रचुर मात्रा में अब भी उपलब्ध है, जिसे आप अपने यज्ञ के लिए एकत्रित कर सकते हैं। धर्मराज इससे सहमत नहीं हुए। उन्हें तो अनिच्छा सी हुई। बोले, भगवान, ये उनकी संपत्ति है जिन्हें ये दी गई थी। मैं उनकी अनुमति के बिना इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, उन्होंने तो इसे फेंक दिया है और ऐसा करते समय उन्हें पूरा भान था कि वे क्या कर रहे हैं और क्या फेंक रहे हैं। आज तो वे जीवित भी नहीं हैं। उनकी संतान को इस कोष का कुछ पता नहीं है। यह तो अब भूमि के नीचे दबा है। याद रखो कि भूमि में दबी समस्त संपत्ति जिसका कोई स्वामी या अधिकारी न हो, उस क्षेत्र के राजा की होती है। जब राजा उस पर अधिकार करना चाहे, तो कोई भी विरोध करने का अधिकारी नहीं होता। उस समस्त धन को शीघ्र ले आओ और यज्ञ करने की समस्त तैयारियां करो। भगवान ने आदेश दिया। जय साई राम।